हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आप सब लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर कश्मीर डिवीज़न का अब तो ख़त्म हो गया पीईटी, तो अब एक वीडियो लेके आओ जिसमें हमको पूरा एनालिसिस जो है कश्मीर डिवीज़न का, उसके हिसाब से जम्मू डिवीज़न का एनालिसिस। तो आपके पास क्या होने वाला है, टोटल पीईटी की लिस्ट होने वाली है, कश्मीर डिवीज़न की अलग से पीईटी की लिस्ट होने वाली है, जम्मू की अलग से पीईटी की लिस्ट होने वाली है, कश्मीर में कितने क्वालिफाई किए वो अलग होने वाली है, गर्ल्स कितनी क्वालिफाई की, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, मार्क्स वाइज, ये सारी जो है आपके पास चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं। इस वीडियो के बाद आपको हर एक चीज़ का पता होने वाला है। और कट ऑफ जो है कश्मीर डिवीज़न के अकॉर्डिंग, कश्मीर का क्या ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी वाइज ओपन मेरिट का क्या होगा, आरबीए का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, एसपीयू का क्या होगा, इसके हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ भी जो है यहाँ पे पता चलने वाला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कश्मीर डिवीज़न। ठीक है, जम्मू में क्या होगा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कश्मीर के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उसके हिसाब से क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलूँगा वो एक कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, प्रेडिक्शन होती है। अब मैंने बोल लिया कि सपोज ओपन मेरिट का मैंने बोल दिया 62 63 जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 62 63 ही जाएगा। +-2 जो होता है वो हमेशा होता है। बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो +-2 का परसेंटेज जो है वो लेके चलते हैं, तो हम लोग फिर भी क्या ही है। ठीक है, तो +-2 का हमेशा रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, आपको नीचे नीचे बिल्कुल दिख रहा होगा कि टोटल पीईटी जो है उसकी लिस्ट हमारे पास अलग है। कश्मीर डिवीज़न की देखी जाए तो उसकी लिस्ट हमारे पास अलग है। कश्मीर के जो क्वालिफाई हुए हैं उसकी लिस्ट हमारे पास अलग है। जम्मू के अलग है, गर्ल्स के अलग है, तो सबकी जो है वो अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दिखा के, अलग अलग चीज़ें करके यहाँ पे, तो मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको मैं जो मैंने एनालिसिस किया है डायरेक्टली पूरा बैठ के पूरा देख के, कितने कितने मार्क्स के कितने बच्चे हैं, कितने कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, ओपन मेरिट में कितने हैं, एसपीयूज कितने हैं, उस हिसाब से मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा, डिटेल्स जो भी है लिख के बता दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सारा दिखाऊंगा तो इतना आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो भी हो सकता है वो 30-40 मिनट लंबी चले जाए, तो इतना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सॉरी, लेकिन आपके लिए इतना फायदेमंद नहीं है वो चीज़। क्या देखोगे इतने से 40 मिनट में, क्या देखोगे इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कश्मीर डिवीजन से। ये तो दूसरी लिस्ट है मेरी, ये कश्मीर डिवीजन की, ये लिस्ट ओपन होगी कश्मीर डिवीजन की। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैं शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी में गया। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया फिल्टर। ठीक है, मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर मैंने क्या लगाया, फिल्टर मैंने लगाया ओपन मेरिट वाला। ठीक है, क्या लगाया मैंने, ओपन मेरिट वाला। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन मेरिट आपको दिख गया। अब ओपन मेरिट में सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ ओपन मेरिट दिखेगा, आपको एएलसी ओपन मेरिट भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको एएलसी वुमेन भी दिख रहा है। वुमेन क्यों दिख रहा है, अच्छा इसमें भी OM आ रहा है, तो एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, इसमें एएलसी ओपन मेरिट दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस ओपन मेरिट दिख रहा है। तो ओपन मेरिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओपन मेरिट, उसमें आरबीए भी आ जाएगा, उसमें एसपीयूज भी आ जाएंगे, उसमें वीएचजी भी आ जाएंगे, उसमें एससी ओपन मेरिट भी आ जाएंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो ओपन मेरिट का अगर मैं देखूँ यहाँ से डेटा, तो अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ से, तो अगर मैं ये देखूँ शॉर्ट लिस्टिंग, जो कितने बंदे हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं किसमें, ये है आपका कश्मीर डिवीजन में। तो यहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा, बिल्कुल बॉटम में आपको दिख रहा होगा 5861। तो अगर हम ऊपर वाली एक रो जो है उसको छोड़ दें, क्योंकि वो सीरियल नंबर एप्लीकेशन आईडी की है, तो 5860 कैंडिडेट, मतलब 5860 जो है वो कैंडिडेट जो है वो क्या है, कश्मीर डिवीजन से क्वालिफाई हुए हैं। किसमें, ओपन मेरिट में। अब ओपन मेरिट में क्या क्या आ गया, आरबी आ गया, ओपन मेरिट में ओबीसी ओपन मेरिट आ गया, ST2 ओपन मेरिट आ गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अगली कैटेगरी का देखता हूँ, इसी तरह सपोज मैं यहाँ से ये वाला फिल्टर हटा के मैं यहाँ पे आरबीए फिल्टर डालता हूँ। ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, आरबीए। तो जब मैं आरबीए डालता हूँ, आरबीए जब मैं डालूंगा तो आपको नीचे अभी दिखेगा, रुको, 3025, तो एक रो को छोड़ के 3024, मतलब 3024 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आरबीए से, कश्मीर से शॉर्ट लिस्ट हुए। ये शॉर्ट लिस्ट है, ये क्वालिफाइड नहीं है अभी, ये शॉर्ट लिस्ट हुए। इसी तरह से जब मैं क्वालिफाइड पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर वगैरह लगाता हूँ, तो मेरे पास कुछ डेटा आता है। अब मैं देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके मैं आपको दिखाता जाऊँगा ना आपको मज़ा आएगा, ना कुछ एनालिसिस का पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता रहूँगा, स्क्रॉल करके आपको कैटेगरी वाइज दिखाता रहूँगा, उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो सारा ये कैटेगरी वाइज डेटा निकाला है, सारा मार्क्स वाइज डेटा निकाला है, वो मैं आपको अब डायरेक्टली बताता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सिमिलरली जम्मू का भी ऐसा डेटा है, सिमिलरली आपका गर्ल्स का भी ऐसा डेटा है। ठीक है, तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अब चीज़ें जो है थोड़ी ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टोटल कैंडिडेट। ठीक है, टोटल जो पीईटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को, आपको एक एक चीज़ जो है वो डायरेक्टली क्लियर होती जाएगी। टोटल कैंडिडेट थे 28,123 के आसपास जो है वो टोटल कैंडिडेट थे। इसमें से मैं कश्मीर और जम्मू डिवीज़न अलग अलग करता हूँ। कश्मीर डिवीज़न में से मेरे 10,029 कैंडिडेट्स थे, और कश्मीर डिवीज़न में 18094, एक दो आगे पीछे हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से मैं अगर दोबारा आगे
आगे करूँ तो यहाँ पे ओपन मेरिट में जैसे मैंने आपको दिखाया था 5861 कैंडिडेट थे, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें ओपन मेरिट आरबीए, ओपन मेरिट ST1, ओपन मेरिट ST2, ALC, वो सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली मैंने आरबीए का दिखाया आपको, आरबीए में कितना था 3024 कैंडिडेट था। सिमिलरली आरबीए में भी SPO, ESM, BHG एट्सेट्रा एट्सेट्रा आता रहता है। उसके बाद ALC की बात करूँ तो ALC की 47 है, SC की बात करूं तो 73 है। सिमिलरली EWS की बात करूं तो 216 है। वुमेन की बात करूं तो 747 के अराउंड जो है ऐसे पोस्टें हैं। अब सबका आपको करना भी क्या है, सिमिलरली जम्मू की बात करूंगा तो आपके पास सिमिलरली ऐसे ही आरबीए का जो है वो 2245 के आसपास जो है वो बंदा है। ओपन मेरिट का देखूंगा तो 7707 के आसपास बंदा है, लेकिन इससे आपको इतनी चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। अब मैं आपको मेन बात पे आता हूँ जो है, अब सबसे पहले तो देखते हैं आरबीए का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आरबीए की बात करते हैं। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। सबसे पहले आरबीए की बात करते हैं। अब आरबीए में मैंने कितना बोला कि कश्मीर में कितना बच्चा था, 3024 बच्चा था। उसमें से जो क्वालिफाई किया है, उसमें से क्वालिफाई कितना किया है, क्वालिफाई किया 1022 बच्चे ने। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, 1022 बच्चा मतलब वही लगभग क्या है 1/3 है। अब उसमें से हाईएस्ट जिसके मार्क्स है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स वाला मैं बात करूं तो वो है 81.25 और लोएस्ट मार्क्स की बात करूं तो वो है 16 मार्क्स। ठीक है, यहाँ से अब मैं दोबारा आगे थोड़ा सा बढ़ूँ तो 65 प्लस वाले कैंडिडेट्स जो हैं जिनके मार्क्स 65 से ऊपर है, इनमें से जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें से 78 कैंडिडेट्स। अब जो ये 65 से ऊपर वाले थे ना, इनका आपके साथ आरबीए वालों के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चले गए ओपन मेरिट में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये चले गए किसमें, ओपन मेरिट में। अब मैं बात करूँ अगर 55 से लेके 65 तक कितने कैंडिडेट हैं, 240 कैंडिडेट है। आपका लेना देना जो है वो इनके साथ लेना देना है। किसके साथ? 55 से 65 तक आपका लेना देना है। इसका मतलब अगर मैं आरबीए की बात करता हूं तो आपको पता है कि ऐसे 10% है तो इस हिसाब से 400 के आसपास सीट होनी चाहिए, 4000 की। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वगैरह सब निकालते हैं तो 209 के आसपास हमारी सीट्स बचती हैं आरबीए की। जब इतनी सीट बच रही है, इसका मतलब ये 65 जो थे ये तो चले गए। ये कहाँ चले गए सर? ओपन मेरिट। इसको तो निकाल दो आप 78 को। पीछे कश्मीर में से ही सिर्फ क्या है, 240 कैंडिडेट है। सीट्स कितनी है? 209। 240 कैंडिडेट सिर्फ कश्मीर में से ही है जो आरबीए में से क्वालिफाई कर रहा है। और नंबर किसके सबके? 55 से 65। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आरबीए का कट ऑफ जो है, अभी तो जम्मू में से भी आएंगे, अभी तो जम्मू के भी आने वाले हैं बहुत सारे, तो आरबीए का कट ऑफ जो है, इसका मतलब यहाँ से ये है कि 55 से तो ऊपर है, इतना तो श्योरिटी है। मतलब 56-57 से ऊपर है, इतनी श्योरिटी है कि आरबीए का कट ऑफ जो है इससे ऊपर जाने वाला है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि +-2 जो है वो तो होता ही होता है। वो क्यों सर आप बोल रहे हैं? क्योंकि 240 तो सिर्फ कश्मीर में से क्वालिफाई कर रहा है। ऑल्दो इसमें से अभी टेलीकम्युनिकेशन में निकलेंगे, इसमें से अभी फोटोग्राफी में भी कुछ निकलेंगे, हो सकता है कुछ ज्वाइन ना करें। ठीक है, तब भी अब ये तो सिर्फ कश्मीर वाला हुआ ना, जम्मू वाला भी तो इतना नहीं तो इससे ज़्यादा ही बचा होगा, 300 350 के आसपास जम्मू में भी होगा, या इतना ही लगा के चलो, तब भी मान लो आप 500 पोस्ट टोटल होगी। पोस्ट टोटल कितनी है? 209। तो उसमें से आपको देखो कितना बचा, सारा बच्चा कहाँ आके फंस रहा है? 55 से 65 के बीच में, या फिर आप बोलो 60 से 65 के बीच में, सब बच्चा यहीं आके फंस रहा है मैक्सिमम। तो यहीं आके फंस रहा है, इसका मतलब कट ऑफ भी जो है वो इसी के आसपास आएगा, 56-57 इसके आसपास, +-2 हो सकता है। तो आरबीए का समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, सर सपोज सर आरबीए है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एसपीओज का खासकर डाउट, या फिर जो और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं उनका डाउट रहता है। सपोज सर आरबीए जो है उसमें आपको पता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन अलग से होगी। अब वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अलग से होगी। अब वो हॉरिजॉन्टल में सपोज एसपीओ जो थे 15% थे, आपको पता है। मान लेता हूँ मैं उन 15% में आगे समझाता हूँ, थोड़ा सा ना आपको क्लैरिटी हो जाएगी पूरी, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ बहुत बच्चों का डाउट होता है। सपोज करो मेरे पास आरबीए कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी में ऐसे समझाऊंगा तो बाकी आप एसपीओ वाले सारे समझ जाना कि कैसे होगा। अब सपोज इसकी जो है आपको पता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है एसपीओज की 15%, मान लेता हूँ 15% में मेरी 40 सीट्स जो है वो किसकी बचती हैं? एसपीओज की। ठीक है, अब सपोज करो कि आपके पास 40 एसपीओ नहीं मिले आरबीए कैटेगरी में से। क्या हुआ? एसपीओज आपको भरने हैं, ये 40 के 40 भरने होते हैं, लेकिन आपको मान लो कि ये 40 आपको एसपीओज ना मिले, आपको 30 एसपीओज मिले। ये एक सपोज कर रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ सिचुएशन, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सभी कैटेगरी के साथ ऐसा ही होगा कि सपोज आपको 30 बंदे मिले, आपको ये 40 नहीं मिले, तो जो 10 बंदे यहाँ से बच जाएंगे ना, वो उसके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में चले जाएंगे, आरबीए में ही चली जाएगी वो। अब उसमें आपको एसपीओ नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो तो 30 थे, वो मिल गए। उसके बाद जो लिस्ट में 10 बच्चे होंगे नीचे आरबीए, वो 10 बच्चे उठा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो अभी मेरी लास्ट वीडियो एक आई थी हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर, जिसको मैंने आपको पूरी क्लैरिटी के साथ एक एक चीज़ उसमें समझाई थी कि कैसे सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गर्ल्स की 15% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, एसपीयूज़ की कैसे होगी, बाकी सारी कैटेगरीज की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो सारा मैंने इसमें बताया। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो आरबीआई का क्या बता दिया मैंने, आरबीआई का जो है 57 के अराउंड इसके आसपास +-2 जो है वो जा सकता है, ठीक है, वो वाले सेफ है। मतलब फिलहाल अभी क्योंकि जम्मू का आएगा पूरा सही असली पता तो तभी चल पाएगा जब जम्मू का होगा, लेकिन कश्मीर डिवीजन के हिसाब से ट्रेंड जो चल रहा है वो ये चल रहा है 57 +-2। अब ओपन मेरिट की बात करते हैं, तो ओपन मेरिट का मैं थोड़ा सा अलग ही रख रहा हूँ, क्योंकि ओपन मेरिट जो है वो सबसे अलग है इस समय। ओपन मेरिट जो है ना वो कहीं से नहीं बच पा रहा। ओपन मेरिट इस समय जो 65 वाला है ना वो भी दुखी है बेचारा, जो 60 वाला है वो भी दुखी है, फिर 60 से नीचे वाले तो वैसे ही दुखी है, ठीक है। 60 वाला भी 65 वाला भी इस समय दुखी है। तो ओपन मेरिट का मैं बता दूं कि यही है 62, 63 +-2 इसके आसपास जो है, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम जाने के चांसेस बहुत कम है। फिर मैं बता रहा हूँ किसके वजह से, अकॉर्डिंग टू कश्मीर डिवीज़न का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से ये जो है वो ये कट ऑफ जो है वो ओपन मेरिट का रहने वाला है। अब सॉरी थोड़ा सा कोल्ड है तो थोड़ा सा आवाज़ इशू होगा तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब मैं बात करता हूँ एसपीयूज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। एसपीयूज़ जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे पीईटी के लिए वो थे टोटल 3593। अब एक आधा आगे पीछे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं उसमें बात करूं अगर, तो 50+ वाले एसपीयूज़ जो थे ना वो 75 थे सिर्फ, और 30 से 50 वाले कितने थे 735, और बाकी कितने थे <50 वाले कितने थे 2800 के आसपास। ये जो थी डिस्ट्रीब्यूशन थी ओवरऑल पीईटी वाली लिस्ट जो थी। अब मैं बात करूं अगर कश्मीर डिवीज़न की, तो कश्मीर डिवीज़न में अगर मैं बात करूं तो क्वालिफाई कितने हुए हैं कश्मीर डिवीज़न में, टोटल कितना था एसपीओ 727 एसपीओ था कश्मीर डिवीज़न में, ठीक है, जो कि क्वालिफाई हुआ है। ये क्वालिफाइड बता रहा हूँ, कश्मीर डिवीज़न क्वालिफाइड, ठीक है, एसपीओ कश्मीर डिवीज़न क्वालिफाइड 727 था। इसमें से अगर मैं बात करूँ ना आपकी आगे, इसमें से मैं बात करूँ तो 50+ वाले जो हैं वो 30 एसपीओज़ हैं सिर्फ और सिर्फ। ध्यान रखना कश्मीर में कितने हैं 30 एसपीओज़ हैं 50+ वाले। उसके बाद आपको 30 से 50 के बीच में देखूँ तो 208 एसपीओज़ मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं जाऊँ बिलो 30 देखूँ तो आपको मिलेगा 501। तो इसका मतलब अब जैसे सपोज कर लो एसपीओज़ की 15% रिजर्वेशन है, तो मान लो एसपीओज़ की 200 सीटें हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये सपोज है 200 सीटें, ऐसा मत बोल लेना कि एसपीओज़ की इतनी सीटें हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 सीटें हैं सपोज, तो इसका मतलब 15% मतलब 30 सीटें जो हैं वो कहाँ जानी चाहिए आपकी, हर रिजर्वेशन में, हर वर्टिकल रिजर्वेशन में। मतलब ईडब्ल्यूएस में भी 30 सीटें, 15% सीटें, ओपन मेरिट में भी 15% सीटें, उसके बाद आपकी बाकी कैटेगरी ST1 में भी 15%, ST2 में भी 15%, SC में भी 15%। तो ये सब की 15-15% सीटें आपकी कहाँ जाने वाली है, एसपीओज़ में जाने वाली। अब सपोज कर लो सर, जैसे आपने बता दिया सर SC में एसपीओ था कोई, ठीक है, एसपीओ में SC में एसपीओ सपोज 40 सीट्स थी या फिर 15 सीट्स थी, उसको सर नहीं मिल पाया, वो 15 एसपीओज नहीं मिल पाए SC वाली कैटेगरी में, तो अगर 5 ही मिले तो बाकी जो 10 बचे होंगे वो दोबारा किस में चले जाएंगे, SC में चले जाएंगे। फिर जो SC में बच्चे होंगे लिस्ट में उस हिसाब से उनको उठा लिया जाएगा, ठीक है। ये सीट जो है वो आगे नहीं जाती, आगे मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादा बच्चा कहाँ फंस रहा है, बिलो 30 या फिर 30 to 50 के बीच में बहुत कम बच्चा है। ज़्यादा कहाँ फंस रहा है, बिलो 30। तो इसका कट ऑफ भी जो है अभी कश्मीर डिवीजन के हिसाब से 30 के अराउंड, <30 वाले भी जो है वो सेफ है इस समय। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत लो जाता हुआ दिख रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ, कश्मीर डिवीजन की, ठीक है। तो एसपीओ वाले भी जो है वो सेफ है, अपना आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही है, सही चल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस वालों की, ओपन मेरिट भी हो गया, आरबीए भी हो गया, ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ थोड़ी सी। ईडब्ल्यूएस में जो ओवरऑल कैंडिडेट था, पहले मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कितना कैंडिडेट था, 2320 कैंडिडेट था, ठीक है। उसमें से अगर मैं बात करूँ कश्मीर डिवीजन की, किसकी बात करूँ, कश्मीर की और जम्मू की, तो जम्मू में जो है टोटल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 2105। ये है 2105, किस में है ये जम्मू डिवीजन में टोटल कैंडिडेट है। उसमें अगर मैं बात करूँ 50+ वाले कैंडिडेट बहुत कम, 156 कैंडिडेट, और मैक्सिमम कैंडिडेट 30 to 50 कितने सर, 596। अब आपको पता है ये तो है जिनके 50+ मार्क्स थे। अब कश्मीर के हिसाब से देखें तो 30% के आसपास क्वालिफाइंग रेशियो है, तो 30% आसपास मतलब 50 बच्चे जो है वो मान के चलते हैं क्वालिफाई करेंगे। इसमें से 30% के आसपास क्वालिफाइंग रेशियो है, मतलब 200 बच्चा जो है वो मान के चलेंगे क्वालिफाई करेगा। तो मतलब यहाँ से मान लो कि 250 बच्चा जो है यहाँ से क्वालिफाई कर गया है, मतलब कश्मीर के हिसाब से अगर मैं देखूँ ट्रेंड के हिसाब से तो 250। लेकिन अभी पता है आपको कुछ बच्चे कश्मीर से भी जम्मू आने वाले हैं, जम्मू में बच्चे भी ज़्यादा हैं। जम्मू में 18,000 से ऊपर बच्चा था पीईटी के लिए, और कश्मीर में 10,000 तक बच्चा था पीईटी के लिए। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा जाने वाला है, इसका मतलब 400 के आसपास तो आप यहाँ से रखो आराम से, कि जो ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करने वाला है, आराम से रखो इतना,
ठीक है। तो सीटें कितनी है ईडब्ल्यूएस की? सर अगर मैं 10% के हिसाब से देखूँ तो 400 सीटें बनती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वगैरह निकाल दो तो 209 ही सीटें बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब वही फिर बच्चा कहाँ फंस रहा है, 30 से 50 के बीच में। तो इसका मतलब इसका कट ऑफ भी कहाँ से जाने वाला है, इसका कट ऑफ भी 30-35 के आसपास जो है वही जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे नीचे जो है नीचे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो ये ही +-2 जो है इसके साथ ही रहेगा ये भी। ठीक है, 30-35 के आसपास जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले भी सेफ है। ठीक है, इतना समझ आया। अब कश्मीर में से कितने क्वालिफाई किए हैं ईडब्ल्यूएस के? 59 क्वालिफाई किए हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ 50+ वाले सिर्फ और सिर्फ 12 हैं, और 30 से 50 वाले जो है वो 28 बच्चे हैं। तो देख रहे हो कि कहाँ बच्चा फंस रहा है, 30 से 50 के बीच में। इसका मतलब कट ऑफ जो है वो इसी के बीच में रहने वाला है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ईडब्ल्यूएस वाले भी खुश हैं अभी, ईडब्ल्यूएस वाले भी हो गए, ओपन मेरिट भी हो गया, आरबीए भी हो गया, एसपीओस भी हो गया। अब थोड़ी सी गर्ल्स की बात करते हैं। देखो, हम सारी कैटेगरी की तो ऐसे बात नहीं कर सकते कि ST1 का भी अलग से लाओ, ST2 का भी अलग से लाओ, SC का भी अलग से लाओ, उसके बाद आपका ALC का भी अलग से लाओ। इतनी कैटेगरी की सबकी अलग अलग से पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे तब तो आपका 1.5-2 घंटा जो है वो इसी लेक्चर में चला जाएगा, लेक्चर के हाफ डेट में चला जाएगा। ना ही आप इतनी देर सुनोगे, ठीक है, और ना ही इससे कोई फ़ायदा है आपको इतनी देर सुनने का। क्यों? क्योंकि फिर आपको वही चीज़ है कि मेन चीज़ क्या है, जब जम्मू आएगा क्लैरिटी तो आपको 100% तभी होगी। अभी तो आपको जो कश्मीर का ट्रेंड है उस हिसाब से दिख रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो लगभग इनका कट ऑफ भी जो है लगभग वही 30-35 के आसपास ही रहने वाला है। इससे नीचे हो सकता है, इसके आसपास ही हो सकता है। तो मैं सारी कैटेगरीज का अभी नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपको भी चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर कैटेगरी का चाहिए तो आप बता दो, मैं पर्टिकुलर कैटेगरी का भी उस पर वीडियो ला के बता दूंगा कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी को दिक्कत आ रही है तो। अभी मैं थोड़ा सा कश्मीर इसकी गर्ल्स की तरफ चलता हूँ, क्योंकि गर्ल्स की यही क्वेरी रहती है कि सर हमारे लिए वीडियो नहीं आता। तो ध्यान से सुनना आप गर्ल्स। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी तक गर्ल्स की जो है वो पूरी लिस्ट मेरे से नहीं बनी है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, कोल्ड है, तो रात से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो लड़कियों की मतलब 75% जो है वो लिस्ट बन चुकी है। अभी भी थोड़ी लड़कियाँ मतलब 70-80 आसपास लड़कियाँ जो है वो रहती हैं जिनकी लिस्ट बनानी है। लेकिन जितनी भी मेरे पास लिस्ट है मैं उसके आइडिया से आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे सपोज़ मेरे पास अराउंड 370-80 के आसपास जो है वो लिस्ट है। अब उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाला, कैटेगरी छोड़ो फिलहाल, मैं यहाँ पे मार्क्स में जाता हूँ। मार्क्स में मैंने यहाँ पे डाला ग्रेटर देन 50। तो जब मैं ग्रेटर देन 50 देखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि एक भी बच्ची ऐसी नहीं है, एक भी मेरी बहन ऐसी नहीं है जो 50 के ऊपर है अभी फ़िलहाल मेरे पास जो लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें 100 बच्चियाँ अभी और ऐड मुझे करनी है, 70-80 मुझे और ऐड करनी है, उसमें हो सकता है 50 से ऊपर हो। लेकिन अभी तक जो मेरे पास लिस्ट है, जो जितनी मैंने बनाई है 370-80 के आसपास, उसमें जो है वो 50 से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं देखूं क्या 50 से ऊपर नहीं है तो मैं 40 के ऊपर देखता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। 40 से ऊपर मैं अगर देखूं तो 1 सेकेंड, ग्रेटर देन 40। तो ग्रेटर देन 40 जब मैं देखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं ग्रेटर देन 40 में? ये मेरे पास आ रहे हैं 1 सेकेंड 45 मतलब 44। तो 44 बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि किस में आ रही हैं, ग्रेटर देन 40 नंबर जिनके आ रहे हैं, मतलब 40 से ऊपर, मतलब 40 से 50 के बीच में अभी जितनी मेरे पास लिस्ट है। तो इसका मतलब ये भी मान के चलो कि इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, इसका मतलब ये हुआ कि 40 से 50 के बीच में अभी तक कितनी बच्चियां आ रही हैं, 45 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं जो कि इसके बीच में है, और बाकी सब स्टूडेंट्स 40 के नीचे हैं। सपोज जितने भी हैं 320 मान लो, 340 मान लो, अभी मेरे पास जितनी लिस्ट है उसके हिसाब से 40 के नीचे सभी आ रहे हैं। अभी मेरे को कम से कम 70 से 80 और ऐड करने हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है कोई बच्ची ऐसी भी हो, कोई सिस्टर मेरी ऐसी भी हो जो 60 से ऊपर हो सकता है 10 बच्चियाँ ऐसी हो जो 60 से ऊपर हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे आपको फिर कहाँ दिख रहे हैं, 40 के नीचे ही दिख रहे हैं। अब आपको पता है हर कैटेगरी में गर्ल्स का क्या है, 15% रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स का कट ऑफ भी जो है वो क्या रहने वाला है, लो रहने वाला है। तो खुश हो जाओ, बड़ा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, गर्ल्स का कट ऑफ लो रहने वाला है। अब सपोज सर ये भी डाउट आता है बच्चों का कि सपोज सर मेरा ओपन मेरिट है या मेरा सर आरबीए है। आरबीए में आपको पता है कि गर्ल्स की रिजर्वेशन है कितनी, 15% रिजर्वेशन है। अब सर 15% रिजर्वेशन मान लो 30 गर्ल्स हैं, मान लो कि उनको 30 गर्ल्स जो है वो नहीं मिली आरबीए में से जो क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में से उनको 15% मतलब 30 गर्ल्स नहीं मिली। तो क्या करेंगे, अगर 20 मिली तो जो 10 सीटें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, आरबीए कैटेगरी में चली जाएंगी। वो बाकी वाले आरबीए कैंडिडेट जो थे वो उसको मिलेगी, उसमें वो नहीं देखेंगे जेंडर कि मेल है कि फीमेल है, जो लिस्ट में आता जाएगा उस हिसाब से उनको सीट मिलती जाएगी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है आपने, तो वहाँ पे आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो लगभग कट ऑफ जो है आरबीए का मैंने क्या बोला, 57 ±2। ओपन मेरिट का कितना बोला, 63 62 इतना ±2। ठीक है, उसके बाद एसपीओ का कितना बोला, एसपीओ का बोला 30 के नीचे इसके आसपास ही रहेगा।
EWS का कितना बोला, 30-35, इसके नीचे इसके आसपास ही रहेगा। उसके बाद और बाकी कैटेगरी ALC SC ST ये भी जो है ये 30 के अराउंड ही रहने वाले हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अभी सही पता चलेगा जब जम्मू का आने वाला है। ये है कश्मीर के ट्रेंड के हिसाब से। अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको चाहिए कि सर मैं ALC से हूँ, मुझे ALC का चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता दो। अगर बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी तो मैं एक अलग से वीडियो भी ले आऊँगा SC के लिए, ST के लिए, ALC के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि इतना आप लोगों को मतलब उससे फ़ायदा मिलने वाला है। बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से आपको ले आऊँगा। बाकी लिस्ट मेरे पास अलग से पड़ी है, टोटल PET की, कश्मीर क्वालिफाइड की, जम्मू की, गर्ल्स की। जब गर्ल्स की कंप्लीट हो जाती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी लिस्ट डाल दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में। ये सारी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ आया होगा। अब आपका डाउट जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर सीटें अवेलेबल नहीं है, अगर मतलब एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है या SPOs अवेलेबल नहीं है, तो वो जिस कैटेगरी में आ रहे हैं वो सीट्स जो बचेंगी उनकी वो उसी कैटेगरी में चली जाएंगी, उस उतरी वर्टिकल कैटेगरी में। हॉरिजॉन्टल वाली अगर अवेलेबल नहीं है तो वो सीट कहाँ चली जाएगी, उसी कैटेगरी के वर्टिकल में। तो वही फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला वीडियो देखो, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से किसका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही अपडेट था। तो खुश रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जम्मू डिवीज़न वालों का होना है, जिसके जितने मार्क्स है उसमें खुश रहो। PET क्वालिफाई आपका हो गया है तो वो लोग खुश रहें अब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपडेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।